मानव शरीर 5 तत्वों का बना है, अर्थात पंच भूतात्मक। इस शरीर में 5 भूत हैं: आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु। कुंडलिनी जब जागृत है तो झटके के साथ फुफकारते हुए ऊपर की ओर अपनी फन फैलाती है और पृथ्वी तथा जल भूत को तुरंत चट कर जाती है। इस दोनों तत्वों को खा चुकने के बाद वह अपने आप को पूर्ण तृप्तमय जानकर हष्ट चक्रों के भेदन के लिए आगे बढ़ती है। शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें 3 मुख हैं: इंडा, पिंगला, सुषुम्ना। मेरुदंड के भीतर चंद्रमा स्वरूप इंडा बाईं ओर, सूर्य स्वरूप पिंगला दाईं ओर और अग्नि स्वरूप सुषुम्ना दोनों के मध्य में विराजमान रहती है। सुषुम्ना नाड़ी के सिर पर ही महाशक्ति कुंडलिनी विराजमान रहती है। यह जानने के बाद सर्वप्रथम चंद्र स्वरूप इंडा नाड़ी में प्रवेश कर अमृत उगलती हुई सुषुम्ना में प्रवेश करती है। द्वितीय चक्र का भेदन करती हुई आगे बढ़ती है। द्वितीय चक्र अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र के भेदन के साधक को अर्डिमा, लधिमा आदि सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती है। उनका शरीर वायु जैसा हल्का हो जाता है। वह अपने रूप रंग को जैसा चाहे बदल सकता है। लंका दहन करने से पहले जैसा बजरंगबली ने मच्छर रूप धारण किया था, उसी तरह साधक अपनी काया को किसी भी रूप में अपनी इच्छा के परिवर्तन कर सकता है। तीसरा चक्र के भेदन से मानव सागर पार की वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख सकता है। स्वर्ग में हो रहे वार्तालाप को स्पष्ट सुन सकता है। दोनों तत्वों को खाकर 3 चक्रों का भेदन कर जब कुंडलिनी हृदय में प्रवेश करती है, अर्थात चौथा चक्र अनाहार चक्र का भेदन करती है, तो अनाहत की भाषा बोलती है। हृदय पर ओम की छवि खींच जाती है। व्यक्ति पूर्ण चैतन्यमय हो जाता है। यह जब कुंडलिनी का तेज लय हो जाता है, जिसके इस शरीर का कोई आकार प्रकार नहीं रहता, देह वायु स्वरूप हो जाता है, तब साधक को अदृश्य शक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसे अडिमा शक्ति कहते हैं। चौथा चक्र भेदन कर कुंडलिनी जब 5वें चक्र में प्रवेश करती है, अर्थात विशुद्ध चक्र का भेदन करती है, तो देह पर काया शक्ति के समान हो जाती है। यह देह पारदर्शी सी हो जाती है। 5वां चक्र के भेदन के पश्चात यह आज्ञा चक्र में प्रवेश करती है। इस शरीर को आज्ञा तत्व का बोध होता है। उनका मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद से उपमुक्त हो जाता है। उसमें त्याग, क्षमता आदि की भावना आ जाती है। उनके ऊपर आधा शक्ति शिव का निवास होता है। जब उस सहस्त्र दल वाले कमल पर विराजमान भगवान शिव से इस कुंडलिनी का संयोग होता है, तब साधक को अखंड आनंद की प्राप्ति और पूर्ण ध्यान समाधि प्राप्त हो जाता है। साधना पूर्ण होने पर साधक को निम्न फल एवं पूर्ण अनुभव प्राप्त होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि सभी पर साधक विजय प्राप्त कर लेता है। इनकी साधना से साधक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। त्रिकालज्ञ हो जाता है। भूत, भविष्य, वर्तमान की सभी तरह की घटनाएं उनसे छिपी हुई नहीं रह सकती।